बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत पंजाब के 1,10,000 स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे। फ़ेज़ 2 की ख़ास बात यह है कि इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी शामिल किया गया है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी फ्री लैपटॉप गवर्नमेंट की तरफ से हासिल कर सकेंगे। इस स्कीम में आपने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर न्यू ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपने सर्च करना है CM लैपटॉप स्कीम 2026। ये जो सबसे पहला लिंक, ये सबसे पहली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये CM लैपटॉप HED.punjab.gov.pk, आपने इसको ओपन कर लेना है। जी, इस वक्त हम CM पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम के ऑफिशियल पेज के ऊपर मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और 20 दिन बाकी हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर। जी व्यूअर्स, अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, वरना एक छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। तो सबसे पहले व्यूअर्स, आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है, क्या वो इसके अंदर शामिल है या नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का सेक्शन दिया गया है, इसको ओपन आपने करना है। यहाँ से आप देख सकेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, क्या वो इस प्रोग्राम के अंदर शामिल है या नहीं है। व्यूअर्स, यहाँ पे 5 तरह के इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया गया है फ़ेज़ 2 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक कॉलेजेस हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरे पंजाब से 63 यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, जो कि तकरीबन पंजाब की तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं। इसी तरह अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो प्राइवेट वो 48 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले ये देख लेना है। इसी तरह पब्लिक कॉलेजेस हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो आप पब्लिक को सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट को सिलेक्ट करेंगे, या पब्लिक कॉलेज है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट है आप उसको, जैसे अगर आपकी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये सर्च का एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर आके आप सर्च करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का जो नेम है उसको सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सर्च करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। जी ये देखें, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अभी लिखा था तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है आप आपका उसका नाम आपने यहाँ से सर्च कर लेना है और कंफर्म कर लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इसके अंदर शामिल है या नहीं है। जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने गौर से देख लेना है, पढ़ लेना है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जब आपने अप्लाई, क्या आप इसके अहल हैं या नहीं हैं, ताकि अप्लाई करते हुए किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है इस सेक्शन के अंदर, जिसको जब आप ओपन करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये देखें जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे सामने आ चुका है। तो सबसे पहली बात क्या है जी, वो ये है इसके अंदर कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यानी पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और तो पहली शर्त है जी, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है जी, यू मस्ट बी इनरोल्ड इन, जी आपका एडमिशन होना चाहिए किस चीज़ के अंदर जी, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ BS इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी। जी किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं BS के,
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप किसी कॉलेज के अंदर बीएस के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी बात, आप बीएस के स्टूडेंट हों फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकंड सेमेस्टर के किसी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैंने जैसे आपको पहले बताया है वो दी गई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं जी। पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, तो या फिर अगर आप मेडिकल या डेंटल कॉलेज में स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, जी फर्स्ट ईयर के, यानी अगर आपका एडमिशन 2025 के अंदर हुआ है तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं मेडिकल या डेंटल कॉलेज में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएस नर्सिंग इन पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेज, तो या अगर आप जो है वो बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट हैं फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट भी दी गई है, मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया है जी। फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, जी अब जी पब्लिक सेक्टर या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के लिए आपके 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, जी इंटरमीडिएट के अंदर अगर आपके 65% मार्क्स थे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी एफए या एफएससी जो भी आपने इंटरमीडिएट में आपका ग्रुप था उसके अंदर अगर आपके 65% मार्क्स थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की बात हो रही है कि इस वक्त आप किसी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट के कॉलेज में आपका एडमिशन है, आप बीएस के स्टूडेंट हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के अंदर आपके 65% मार्क्स थे तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम 80% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, जी अगर आप किसी गवर्नमेंट के मेडिकल या डेंटल कॉलेज के अंदर आप इस वक्त इनरोल हैं, आप स्टूडेंट हैं, और तो आपके इंटरमीडिएट के अंदर 80% मार्क्स ज़रूरी हैं। तो ये दूसरा जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप टीवीएम के स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट में आपके 75% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट के किसी नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट के अंदर 65% मार्क्स होना ज़रूरी है। और फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए जी स्टूडेंट का क्या है जी, स्टूडेंट मस्ट नॉट बी अ रेसिपेंट ऑफ एनी लैपटॉप स्कीम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले किसी लैपटॉप की स्कीम से फ़ायदा हासिल ना किया हो, यानी अगर आपको पहले लैपटॉप नहीं मिला तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जी जो लोग अप्लाई करेंगे या जिनको लैपटॉप मिलेगा वो लैपटॉप कौन सा होगा, तो वो जी बड़े ज़बरदस्त लैपटॉप होंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर बताई गई है। तो जी कोर i7 13th जनरेशन लैपटॉप आपको मिलेंगे, यानी ये लेटेस्ट लैपटॉप हैं 13 जनरेशन के कोर i7। और एसएसडी यानी फास्ट परफॉर्मेंस लैपटॉप होंगे, स्टोरेज उसकी एसएसडी होगी, ये हाई स्पीड लैपटॉप है। इसी तरह जो रैम होगी वो हाई स्पीड रैम होगी, यानी जो भी लैपटॉप मिलेंगे वो कोर i7 बड़े लेटेस्ट जनरेशन के लेटेस्ट लैपटॉप हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के लैपटॉप्स हैं जी। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 15 फरवरी 2026 है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो जी तकरीबन 20 दिन वो बाकी हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने की जो डेडलाइन है, क्योंकि वो 15 फरवरी है तो 20 दिन बाकी हैं, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है जी, अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने साइन अप करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पर अपने नेम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ से आपने साइन अप करना है। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कंफर्मेशन मेल जाएगी, उसको कंफर्म करेंगे आप, और उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपने साइन इन करना है जी। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ओटीपी कोड आएगा, वो ओटीपी कोड आप इंटर करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ये विंडो आपके पास या ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने साइन इन करना है। जो आपने ईमेल लिखी थी उससे आपने साइन इन करना है। जैसे ही आप ओटीपी कोड को करेंगे ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट खुद ब खुद साइन इन हो जाएगा। अगर साइन इन खुद ब खुद ना हो तो आपने खुद से साइन इन कर लेना है। तो ये देखें जी, यहाँ से ये अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने क्या करना है, स्टेप 1 के ऊपर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल देंगे। स्टेप 2 के ऊपर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। स्टेप 3 के ऊपर आप एजुकेशनल डिटेल देंगे। स्टेप 4 के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और स्टेप 5 के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे उसके अंदर कोई
गलती ना हो। तो सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल देनी है अपनी। जी पर्सनल डिटेल आप देख सकते हैं जी, वही आपकी नेम, CNIC, फादर नेम, फादर CNIC, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, होम एड्रेस, सॉरी होम फोन नंबर, जी मोबाइल नंबर। यहाँ से आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, मंथली इनकम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप यस या नो करेंगे कि आपने पहले होनहार, क्या आपने होनहार स्कॉलरशिप ली है या नहीं ली। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, तो क्या आपके फादर ज़िंदा हैं, हयात हैं या नहीं हैं, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है। और यहाँ से आप क्या करेंगे जी, करंट इंस्टीट्यूट डिटेल, यानी जिस इंस्टीट्यूट के अंदर इस वक्त आप ज़ेर तालीम हैं, आप स्टूडेंट हैं, उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है। तो पब्लिक है, प्राइवेट है, कौन सा है, तो वो सारी डिटेल आपने यहाँ से देनी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज कौन सा है आपका, डिपार्टमेंट कौन सा है, आपकी डिग्री कौन सी है, आपकी एडमिशन की डेट कौन सी है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डिग्री का टाइटल क्या है, सेमेस्टर आपका कौन सा है, फर्स्ट है या सेकंड है, यूनिवर्सिटी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर क्या है, यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। तो ये सारी डिटेल जब आप फिल कर लेंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो उसके फिर क्या होगा, ये आपको स्टेप 2 के ऊपर ले जाएगा। जी ये पर्सनल डिटेल मैंने ऐड कर दी है। अब ये स्टेप 2 के ऊपर मैं आ चुका हूँ। स्टेप 2 के ऊपर आपने क्या करना है जी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है और करंट एड्रेस है, वो आपने यहाँ पर अपना देना है। तो जी ये देखें जी, यहाँ से प्रोविंस आप सेलेक्ट करेंगे, वो पंजाब हो, यकीनन पंजाब ही होगा। और उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना चक या टाउन या आपका जो भी गांव है वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। इसी तरह अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपका डिफरेंट है तो आप इसको चेक नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर अलग अलग एड्रेस लिखेंगे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जी ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड कर ली है। अब मैं स्टेप 3 के ऊपर आ चुका हूँ। स्टेप 3 के ऊपर आपने क्या करना है, एजुकेशनल डिटेल ऐड करनी है। तो एजुकेशनल डिटेल के अंदर आपने जैसे मैंने पहले बताया था जी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट आप उसकी डिटेल ऐड करेंगे। तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप अपनी मैट्रिक की डिटेल ऐड करेंगे कि मैट्रिक आप यहाँ से मैट्रिक इंस्टीट्यूट आपका कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, रोल नंबर क्या था आपका, आपने किस साल में मैट्रिक किया, सेशन कौन सा था, डिसिप्लिन कौन सा था, टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स हासिल किए। इसी तरह फिर यहाँ पर आप FSC या FA की डिटेल या इंटरमीडिएट की डिटेल बिल्कुल सेम उसी तरह ऐड करेंगे, और उसके बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे। जी एजुकेशनल डिटेल ऐड करने के मेरी हो चुकी हैं, और एजुकेशनल डिटेल ऐड करने के बाद अब मैं स्टेप नंबर 4 पर आ चुका हूँ। स्टेप नंबर 4 के ऊपर आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप अपना CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करेंगे, फिर CNIC की बैक साइड अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या मैट्रिक की जो आपकी सनद है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपना FSC या इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल अपलोड करना है, और उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। जी व्यूअर्स, मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, और अब मैं मेरा स्टेप 4 मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आ चुका हूँ स्टेप नंबर 5 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 5 के ऊपर आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। जी व्यूअर्स, स्टेप नंबर 5 के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने उसमें कोई चेंजेस करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपने क्या करना है, एग्री टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है आपने। और उसके अलावा यहाँ पर आपने एक एफिडेविट जो है वो अपलोड करना है, उसका सैंपल यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जी ये एफिडेविट है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, और इसी तरह का आपने एक बनवा लेना है। इसमें सिंपल मेन जो बात है वो यही है कि मैंने जो है ना वो पहले लैपटॉप स्कीम से लैपटॉप हासिल नहीं किया है। तो यही कुछ इसके अंदर लिखा गया है, और यही लिखा गया है कि जी मैंने जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो दी है वो सारी की सारी मेरी करेक्ट है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसको आपने पढ़ लेना है, और इसको बनवा कर सिग्नेचर वगैरह करवा कर जो रिक्वायरमेंट जो चीज़ें भी इसके अंदर मांगी गई हैं वो आपने फिल करवाने के बाद इसको अपलोड करना है। यहाँ पर आपने इसको अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जी ये देखें, अगर आप एफिडेविट के बगैर
एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास बॉक्स आ जाएगा एफिडेविट मिसिंग। तो एफिडेविट वो लाजमी है, वो उसका सैंपल यहाँ पर दिया गया है। आपने उसको डाउनलोड करके उसके अंदर जो भी आपने अपना नाम CNIC वगैरह लिखने के बाद उसको साइन करवा कर यहाँ पर अपलोड लाजमी करना है। एफिडेविट अपलोड जब आप कर लेंगे तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो यही है कि अब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा जी कि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, आपने यस करना है। जी एप्लीकेशन, वो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो जी ये था तरीका अप्लाई करने का, ये मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। तो आपने मुकम्मल वीडियो को गौर से देखना है एक एक स्टेप को, ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो, क्योंकि एक छोटी सी जो गलती है वो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए आप लोगों ने शुरू से आखिर तक वीडियो को मुकम्मल देखना है और एक एक चीज़ को फॉलो करना है। तो एक एक चीज़ को जब आप फॉलो करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन में किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होगी और आप आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह फौरी आपके सवाल का जवाब देंगे। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि 2026 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा स्कीमें आने वाली हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली हर नई स्कीम, चाहे वो किसी भी किस्म की स्कीम हो, उसके बारे में फौरी, मुकम्मल, बर वक्त और मुस्तनद मालूमात आप तक पहुँचेंगी और आप बर वक्त उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो जी आज की इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।